मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन मंगलवार 21 अगस्त 4। क्षमता का सिद्धांत। मत्ती अध्याय 13 वचन 38। खेत संसार है और अच्छी बीज राज्य का संतान है। अपनी क्षमता को समझने के लिए आइए प्रकृति के सबसे शक्तिशाली तत्वों में से एक को देखें, बीज। यदि मैं अपने हाथ में एक बीज पकड़ूं और आपसे पूछूं, मेरे हाथ में क्या है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप वही उत्तर देंगे जो स्पष्ट प्रतीत होता है, एक बीज। हालांकि यदि आप एक बीज की प्रकृति को समझते हैं, तो आपका उत्तर तथ्य तो होगा, लेकिन सत्य नहीं। सत्य यह है कि मैं अपने हाथ में एक वन को पकड़े हुए हूँ। क्यों? क्योंकि हर बीज में एक पेड़ होता है और हर पेड़ में फल या फूल होते हैं जिनमें बीज होते हैं, और इन बीजों में भी पेड़ होते हैं जिनमें फल होते हैं, जिनमें बीज होते हैं, जिनमें पेड़ होते हैं, जिनमें फल होते हैं, जिनमें बीज होते हैं, इत्यादि। संक्षेप में, जो आप देखते हैं वह सब कुछ नहीं है, वही क्षमता है। वह नहीं जो है, बल्कि वह जो हो सकता है। परमेश्वर ने आपके सहित हर चीज को क्षमता के साथ बनाया। उन्होंने प्रत्येक वस्तु का बीज उसी के भीतर रखा। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 12। और अपने द्वारा बनाई गई प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के भीतर किसी भी एक क्षण में उसकी वर्तमान स्थिति से कहीं अधिक होने की क्षमता को स्थापित किया। इस प्रकार जीवन में हर चीज में क्षमता होती है। जीवन में कुछ भी तात्कालिक नहीं होता। लोग सोचते हैं कि चमत्कार तात्कालिक होते हैं, लेकिन वास्तव में वे ऐसे नहीं होते। वे केवल एक प्रक्रिया है जिसकी गति बढ़ा दी गई है। परमेश्वर द्वारा बनाई गई कोई भी चीज तात्कालिक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तात्कालिकता में कार्य नहीं करते हैं। वह क्षमता के सिद्धांत के परमेश्वर हैं। हर चीज की शुरुआत क्षमता के रूप में होती है। उन्होंने एक तैयार मानव जाति का निर्माण नहीं किया। पृथ्वी को एक तात्कालिक जनसंख्या नहीं दी गई थी। परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया, 10 लाख लोगों को नहीं। उन्होंने एक बीज से शुरुआत की, फिर उस एक से उन्होंने दूसरे की रचना की। फिर उन्होंने उन बीजों से कहा, आशीष तुम पर हो, अर्थात तुम्हें मेरी अनुमति है। फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी को भर दो। आदम में परमेश्वर ने पृथ्वी को एक ऐसा बीज दिया जिसमें 100, 1000, 10 लाख की क्षमता थी। आज पृथ्वी पर जो 8 अरब से भी अधिक लोग हैं, वे उसी एक मनुष्य के वंश में थे। परमेश्वर जानते थे कि आदम और हवा में पृथ्वी को भरने के लिए पर्याप्त लोग थे। परमेश्वर इसी तरह कार्य करते हैं। वह क्षमता के सिद्धांत को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसे पेश किया था। यह वही है। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मैं ऊपर से जन्मा हूँ और
मेरे निवास स्थान में कोई कमी, गरीबी या बीमारी नहीं है। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभुत्व रखने और राज्य करने के लिए जीता हूँ। हालेलुया। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 2 वचन 10, इफिसियों अध्याय 3 वचन 20, भजन संहिता अध्याय 139 वचन 14। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है लेव्य व्यवस्था अध्याय 10 से लेकर 12। प्रिय संत, आप महिमामय प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहें। शालोम शालोम।